नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं रस, जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं में, हर प्रकार की एग्जाम में रस में से कोई ना कोई प्रश्न आता है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भी रस में प्रश्न आता है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है रस से संबंधित प्रश्न आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है मित्रों, बहुत बढ़िया टॉपिक है रस। तो देखिए, रस शब्द जो है, ये जो रस शब्द है ये रस धातुओं से बना हुआ है और इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है। रस धातु से बना हुआ है और इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है और अप्रत्यय लगा करके बन जाता है रस। तो मित्रों, वैसे जो है रस जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी होते हैं और भावनात्मक रूप से भी होते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप में, जैसे प्रकृति द्वारा विभिन्न प्रकार के जो साधन उपकरण जो खाने योग्य या पीने योग्य जो साधन उपलब्ध करवाती है, तो वो भी जो है रस की गणनाओं में आता है। जैसे आम का रस, अंगूर का रस और जो है कई प्रकार के रस जो होते हैं वो प्राकृतिक रस होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं भावनात्मक रस। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं भावनात्मक रस। अपने मन के अंदर उठने वाले जो आनंदित उद्वेग होते हैं उन्हें जो है रस के अंतर्गत जो है लिया जाता है। जैसे कि रस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। आज अपन जो है रस के अंगों पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जो है रस शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है प्राप्त कर लेते हैं। ये रस की निष्पत्ति सबसे पहले किसने की? तो रस शब्द पर विचार करने वाले प्रथम व्याकरण थे आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि, ये रस, इन्होंने रस शब्द पर सबसे पहले जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। और आचार्य भरत मुनि का जो ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में इन्होंने जो है रस की चर्चा की है और रस की चर्चा करने वाले प्रथम आचार्य जो है आचार्य भरत मुनि है। तो नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस की चर्चा की है और इन्होंने नाट्य शास्त्र में रस की क्या परिभाषा दी है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य रस निष्पत्ति। उत्पत्ति नहीं कहा है इन्होंने, संयोगादर्श रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मित्रों, बहुत सारे आचार्यों ने रस की उत्पत्ति को बताया है कि भाई रस की उत्पत्ति होती है। रस की जो है आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि रस की निष्पत्ति होती है। तो सबसे पहले जो है रस पर अपने विचार प्रकट करने वाले, रस पर अपने मंतव्य प्रकट करने वाले जो प्रथम आचार्य थे वो थे आचार्य भरत मुनि। तो रस का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है, आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रश्य रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य जगत में रस के 4 अंग बताए गए हैं, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने रस के 3 अंग बताए हैं। देखो यहाँ पर विभावानुभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव। तो यहाँ पर इन्होंने स्थायी भाव की चर्चा नहीं की। तो प्रश्न ये भी बन जाता है ऑब्जेक्टिव में
कि निम्नलिखित में से जो है इस स्थायी भाव की चर्चा किसके माध्यम से नहीं की गई है? तो भरत मुनि ने स्थायी भाव की जो है चर्चा नहीं की। उन्होंने रस के तीनों अंगों पर चर्चा की है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। इन तीनों के संयोग से, संयोगादृश रस निष्पत्ति, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये इन्होंने उत्पत्ति नहीं कहा है, रस की निष्पत्ति होती है, तो उसे जो है रस कहा जाता है। अब आचार्य भरत मुनि सबसे पहले रस की व्याख्या करने वाले आचार्य हुए हैं, लेकिन इनके जो परवर्ती आचार्य हुए हैं, इनके जो पीछे वाले आचार्य हुए, उन्होंने भी रस के बारे में अपने जो है विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि इनके बाद में आचार्य भट्टलोलट ने जो है रस की विस्तृत चर्चा की है। इसके बाद में आचार्य भट्टलोलट के बाद में आचार्य भट्टनायक, इन्होंने भी रस की चर्चा की है। आचार्य शंकु, इन्होंने भी रस की चर्चा की है। और आचार्य आचार्य आनंदवर्धन ने भी जो है रस की जो है चर्चा की है। तो भरत मुनि के बाद में जो परवर्ती आचार्य हुए, उन आचार्यों में भट्टलोलट, भट्टनायक और शंकु और आनंदवर्धन ने जो है रस के में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और रस की सबसे ज्यादा विस्तृत चर्चा करने वाले आचार्य रहे हैं आनंदवर्धन। तो ये रस के संबंधी थोड़े से जो है विचार थे। अब जो है अपन आ जाते हैं रस के अंग पर। तो मित्रों, रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अब प्रकार अलग होते हैं और अंग अलग होते हैं। अब प्रकार, प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि रस के प्रकार बताइए, रस के अंग बताइए, कंफ्यूज करने के लिए। तो प्रकार अलग होते हैं, अंग अलग होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई कहते हैं कि मनुष्य के कितने प्रकार होते हैं, तो मनुष्य के प्रकार हो सकते हैं, वो गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है गेहुए कलर का हो सकता है। तो ये तो प्रकारों में आ गई। लेकिन अगर कहा जाए कि मनुष्य के कितने अंग होते हैं, तो अंगों में तो आंख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि जो है शरीर के अवयव आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन जो है रस की जो है अंगों की चर्चा कर रहे हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है विभाव अनुभाव स्थायी भाव। पहला स्थायी भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा संचारी भाव। ये जो है रस के 4 अंग जो है माने गए हैं। अब इसमें स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव, जैसे कि शब्द के अर्थ को यदि अपन लेंगे तो स्थायी यानी कि जो स्थायी है, शाश्वत है, और भाव यानी कि मन में उत्पन्न होने वाले जो विचार होते हैं वो भाव कहलाते हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर जो विचार, जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं।
और कुछ जो स्थायी भाव है वो बच्चे के जन्म लेते ही उसमें जो है स्थायी भाव आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि भी मान लिया जाए कि बच्चा जो है रोते जब पैदा होता है तो वो रोने की क्रिया करता है, और उसे अब वो रोने की क्रिया कर रहा है तो वो जो उसके अंदर जो क्रोध है, जो रौद्र है, वो उसके अंदर स्वतः ही है। व्यक्ति के अंदर क्रोध, शोक, जुगुप्सा, हास्य, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर जो स्थायी रूप से विद्यमान रहती है। अब जिस माध्यम से उनको बाहर निकाला जाता है, वो जो अपने छुपे हुए जो स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भाव वो समय समय पर जो है प्रकट होते हैं, समय समय पर बनते हैं और समय समय पर जो है आते हैं। मान लिया जाए अपने अंदर क्रोध है, और ये प्रत्येक व्यक्ति में है और प्रत्येक जीव और प्राणी में होता है। पशु पक्षियों में भी क्रोध होता है और मनुष्यों में भी क्रोध होता है। अब ये देखा जाए कि जब क्रोध अपने अंदर है तो आखिर में वो जागृत क्यों नहीं हो रहा है? हास्य अपने अंदर है, दुख शोक अपने अंदर है, तो वो जागृत क्यों नहीं होता है? तो ये जो स्थायी भाव रहते हैं, इनको जो जागृत करने वाले होते हैं, जागृत करने वाले जो कारण होते हैं, इन्हें जो है विभाव कहा जाता है। स्थायी भावों को जागृत करने वाले स्थायी जो भाव व्यक्ति या मनुष्य या प्राणी, कुछ भी कह सकते हैं, के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हें रस कहा जाता है, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। और ये स्थायी भाव, ये जो विभाव है, विभाव, ये जो स्थायी भाव है, इन स्थायी भावों को जागृत करता है। तो स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहा जाता है। अब मान लिया जाए अपने अंदर क्रोध स्थायी रूप से विद्यमान है, क्रोध अपने अंदर है और प्रत्येक व्यक्ति में है, प्रत्येक जीव में है और प्रत्येक प्राणी में जो है क्रोध है। हास्य अपने अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में है, और शोक सभी में है, निर्वेद सभी में है, और वत्सलता सभी में है। लेकिन ये अपने अंदर छिपे हुए हैं। अब इन अपने अंदर छिपे हुए जो भाव हैं, उन भाव को बाहर निकालने का जो काम करता है वो स्थायी भाव करता है। यानी कि जिस कारणों के माध्यम से स्थायी भाव जागृत होते हैं, बाहर निकलते हैं, उन्हें जो है विभाव कहा जाता है। अब मान लिया जाए कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। तो स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारण, जिन कारणों से व्यक्ति के अंदर जो स्थायी भाव होते हैं और जिन कारणों से वो जागृत होते हैं, उन्हें जो है विभाव कहा जाता है। तो और विभाव दो प्रकार के होते हैं, उद्दीपन और आलंबन। और आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। अब आश्रय किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत हो, जिस व्यक्ति, ये जो स्थायी भाव है, जैसे कि बताइए कि भाई जो रौद्र है, विस्मय है, जुगुप्सा है, हास्य है, श्रृंगार रति है और वत्सल है, शम है, ये जितने भी स्थायी भाव हैं, ये स्थायी भाव जिस व्यक्ति के मन में जागृत होते हैं,
वो आश्रय कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति के कारण जागृत होते हैं वो विषय कहलाते हैं। जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो वो आश्रय, और जिसे देखकर स्थायी भाव जागृत हो वो विषय। अब मान लिया जाए, यहां पर एक उदाहरण देखते हैं कि श्रृंगार रस का एक उदाहरण देखते हैं कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई। अब यहां पर इस में जो कई कोई श्रृंगार रस का है और संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। तो राम को रूप निहारती जानकी, आहा, माता सीता बैठी हुई हैं और सामने कुछ दूरी पर राम जो सभा में बैठे हुए हैं बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट बड़ी सुंदर है। तो राम को रूप निहारती, अब जो है सीता भगवान श्री राम के रूप को देख रही है, निहार रही है, एक टक लगा करके देख रही हैं। तो यहाँ पर तो उनके अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रति यानी कि कामदेव की पत्नी, तो वो प्रेम को जागृत करने वाले हैं, इसलिए श्रृंगार को रति जो है स्थायी भाव माना गया है। तो राम को रूप निहारती जानकी, भगवान श्री राम का रूप माता सीता एक टक लगाकर देख रही हैं, और कंगन के नग की परछाई, और किस में देख रही हैं? अपने हाथों में जो कंगन उनने पहना हुआ है, और कंगन में छोटे छोटे जो हीरे मोती के कांच जड़े हुए हैं, उस कांच में राम की परछाई पड़ रही है, और उस परछाई में राम के रूप को निहार रही है। तो यहाँ पर सीता के मन में श्रृंगार रस अर्थात स्थायी भाव रति जागृत हो जाता है। तो रति किसके मन में जागृत हो रहा है? सीता के मन में। तो यहाँ पर आश्रय सीता अर्थात जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो। अब सीता के मन में जो स्थायी भाव रति जो है वो छुपा हुआ बैठा था, लेकिन राम को देख करके वो जागृत हो गया है। तो किसके मन में जागृत हुआ है? सीता के मन में। तो सीता यहाँ पर क्या है? आश्रय। और किसको देख करके स्थायी भाव जागृत हुआ है? राम को देख करके। तो राम यहाँ पर क्या है? विषय। राम क्या है? विषय। राम को देख करके अर्थात जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हो वो विषय कहलाता है। और जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो वो आश्रय कहलाता है। यानी कि सीता के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो सीता यहाँ पर आश्रय है, और राम को देख करके उनके मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ तो राम यहाँ पर विषय है। अब आता है उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या होता है? देखिए, विभाव अपन पढ़ रहे थे। स्थायी भाव तो पढ़ी लिया अपन ने कि जो भाव स्थायी रूप से जो है व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। विभाव अपन ने देखा कि विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। और आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। आश्रय विषय देख ही लिया अपन ने कि जिसके मन में आश्रय विषय कि जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो वो आश्रय, और जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत हो वो विषय। अब आता है उद्दीपन। अब ये उद्दीपन का मतलब होता है उद्वेग करना, बढ़ाना, वृद्धि करना, तेज करना। यह उद्दीपन का मतलब होता है। यानी कि जिन भावों को बढ़ाने का काम जो करता है वो उद्दीपन करता है। या मान लिया जाए अपन यूं कहें
कि उद्दीपन आग में घी काम करता है। जैसे कि आग जल रही है और उसमें घी डाल दिया जाए तो आग और तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, आग में वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही जो उद्दीपन होते हैं ये भावों को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए भावों को उद्दीप करने का कार्य, उद्दीप यानी कि बढ़ाने का, करने का कार्य ये उद्दीपन करता है। अब मान लिया जाए कि राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई। ये देखो अब यहां पर माता सीता राम के रूप को निहार रही है और राम के रूप को देख करके माता सीता के हृदय में जो रति नामक भाव है वो जागृत हो जाता है, अर्थात उनमें प्रेम जागृत हो जाता है, राम के प्रति उनमें प्रेम जागृत हो जाता है। तो सीता के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ, तो सीता यहाँ पर आश्रय है और राम को देख करके स्थायी भाव जागृत हुआ, तो राम यहाँ पर विषय है। अब मान लिया जाए कि भावों को उद्दीप्त करने वाले, भावों को बढ़ाने वाले अर्थात जो स्थायी भाव हैं उनको और तेज गति से बढ़ाने वाले जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उन विचारों को बहुत तेज गति से जो जिसके माध्यम से बढ़ाया जाता है वो उद्दीपन होता है। अर्थात आग में घी का काम करना, ये आग में घी का काम करता है। जो भाव थोड़े बहुत उठते हैं उनको बहुत तेज गति से बढ़ा देता है। अब जैसे मान लिया जाए कि राम जो बैठे हुए हैं, अब राम यदि मुस्कुरा देते हैं, राम यदि मुस्कुरा देते हैं और उनकी सुंदर जो मुस्कुराहट होती है, राम ऐसे तो बैठे हुए हैं तो उनको देख करके सीता के मन में स्थायी भाव तो जागृत हो ही गया है। उनकी सुंदर मूर्ति को देख करके, उनकी सुंदर शोभा को देख करके उनके सीता के मन में स्थायी भाव तो जागृत हो गया है। लेकिन राम यदि थोड़ा सा मुस्कुरा दे, उनके श्वेत दंतों की पंक्तियों की चमक जो है सीता के हृदय में बस जाए और उस कारण से और जो रति है, जो प्रेम है, वो प्रेम और बढ़ जाए, तो उसे उद्दीपन कहा जाता है। एक अपन थोड़ा सा हास्य व्यंग वाला उदाहरण लेते हैं कि अपन कहीं पर जिमने खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी शादी समारोह में जो है जाते हैं। अब वहां पर जो है महिलाएं, पुरुष, लड़के लड़कियां सभी रहते हैं। अब किसी लड़की को जो देखता है या लड़की लड़के को देखती है, तो वहां पर जिसको देखा तो उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया, अपनत्व जागृत हो गया उसके प्रति। तो जिसको देखा वो तो विषय हो गया और जिसने देखा वो आश्रय हो गया। अब मान लिया जाए प्रेम तो जागृत हो गया, लेकिन यदि वो मुस्कुरा दे और खिलखिला दे, हंस दे, तो हंसने से उसकी सुंदरता और अधिक कई गुना बढ़ जाएगी और उसके भाव विचार जो प्रेम है वो प्रेम बहुत ज्यादा जो उसके प्रति बढ़ जाएगा। तो ये क्या है? उद्दीपन होता है। अर्थात भावों को बढ़ाने वाले जो विचार, भाव को बढ़ाने वाले जो कारण होते हैं, उद्दीप्त करने वाले जो कारण होते हैं वो उद्दीपन होते हैं। अब मान लिया जाए अपन कहीं चद्दर वाले अस्पताल में जा रहे हैं, चलो इसका उदाहरण भी देंगे, तो ये उद्दीपन होता है। अब आता है अनुभाव। अब अनुभाव क्या होता है? आश्रय की बाहरी चेष्टाएं, आश्रय की बाहरी चेष्टाएं, चेष्टाएं का मतलब होता है क्रिया। अब आश्रय, आश्रय शब्द आया है यहाँ पर। आश्रय कौन है? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं वो आश्रय है। तो यानी कि सीता,
राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई। तो यहाँ पर सीता के मन में राम को देख करके रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो सीता यहाँ पर क्या है? आश्रय, और राम यहाँ पर क्या है? विषय। तो आश्रय की बाहरी चेष्टाएं, बाहरी चेष्टाएं यानी कि जो आश्रय है, जो व्यक्ति है जिसके मन में प्रेम जागृत हो रहा है, उसके शरीर की जो बाहरी क्रियाएं जो होती हैं वो अनुभाव कहलाती है। अनु का मतलब पीछे, भाव का मतलब विचार, अर्थात जो भाव पीछे पीछे चलते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए, अनुभाव क्या है? आश्रय की बाहरी चेष्टा है। आश्रय की बाहरी चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। तो अब मान लिया जाए सीता राम को देख रही हैं और राम मुस्कुरा रहे हैं, तो ये राम का मुस्कुराना ये भाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो और ज्यादा रति नामक स्थायी भाव में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि अपन कहीं जंगल में जा रहे हैं और अचानक जो है सामने शेर आ जाए। अब शेर आ जाए तो शेर को देख करके पहले तो अपने अंदर डर नहीं था, अपन बड़े खुले आराम से हंसते हुए गाते हुए चल रहे थे। लेकिन अचानक या सर्प आ जाए या कोई शेर आ जाए या सर्प सांप आ जाए, काला सा सांप फन करके यदि बैठा हो और अपन अचानक चल रहे हैं वो नजर आ जाए, तो उसको देख करके भय का जो भयानक है, ये जो स्थायी भाव है ये जागृत हो जाता है। अर्थात अंदर भय जो होता है वो उसको देख करके जागृत हो जाता है। तो जिसके अंदर स्थायी भाव भय जागृत हुआ वो आश्रय, और सांप यानी कि उसको देख करके स्थायी भाव जागृत हुआ तो वो विषय। तो अब मान लिया जाए कि वो जो सांप है, वो सांप यदि फन करके बैठा हुआ है और उसके बाद यदि वो जोर जोर से और ऊंचा खड़ा होकर के फुफार करने लग जाए, इधर उधर परेटे खाने लग जाए और ऐसे फन को जो है घुमा घुमा करके, मुंह को घुमा घुमा करके जो है अपनी ओर दौड़े, तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये उद्दीपन कहलाती है। क्योंकि डर तो अपने अंदर आ ही गया था, लेकिन उसकी इस प्रकार की क्रिया करने से वो डर और अधिक बढ़ गया, यानी कि डर में वृद्धि हो गई, तो वो उद्दीपन हो गया। जैसे कि शेर अचानक आ जाए तो अपने अंदर डर आ जाता है, लेकिन शेर आंखें निकाल करके, दहाड़ करके, दांत दिखा करके यदि वो जो है अपनी ओर बढ़ता है तो अपने भावों को और अधिक बढ़ा देता है, वो भय को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ा देता है। तो वो जो शेर का दहाड़ना, शेर का जो है अपनी ओर बढ़ना, शेर का लाल आंखें निकालना, ये जो सारे हैं ये सारे उद्दीपन है और अनुभव की भारी चेष्टा है। अब उसके कारण शेर को या सांप को देख करके जो शरीर की बाहरी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं यदि उत्पन्न होती हैं तो वो अनुभाव के अंतर्गत आती है। क्योंकि उद्दीप अनु पीछे पीछे चलने वाला, यानी कि ये इस अनु जो अनुभाव जो है ये उद्दीपन आश्रय के पीछे पीछे चल रहा है। अब मान लिया जाए शेर दहाड़े, या मान लिया जाए कोई चद्दर वाला अस्पताल हो। चद्दर वाला अस्पताल का मतलब होता है शमशान, जहाँ पर किसी अस्पताल में इलाज नहीं होता है, वहाँ पर परमानेंट इलाज हो जाता है, तो चद्दर वाला अस्पताल रहता है। अब चद्दर वाले अस्पताल के रास्ते से अपन निकल रहे हैं, शमशान से निकल रहे हैं, तो अचानक जो सुनसान रास्ता है, कोई नहीं है, भरी दोपहरी है और शांत वातावरण है, और सामने अपन जो रास्ता निकलता है वो शमशान के यहाँ से निकलता है, तो अपन वहां जाएंगे तो उसको देख करके अपने मन में डर पैदा हो जाएगा। तो किसको देख करके डर पैदा हुआ? शमशान को। वो हो गया विषय। किसके मन में डर पैदा हुआ? अपने। तो हम हो गए आश्रय। अब मान लिया जाए उस जगह अचानक से हवा चल जाए,
जिसे बवंडर कहते हैं, अपनी ग्रामीण भाषा में बबूरिया कहते हैं, वो जो चल जाए, शांत वातावरण है और उस जगह जाकर के अचानक हवा तेज गति से चल जाए, और डर तो अपने अंदर आ ही गया था पहले से ही उसको देख करके, लेकिन जोर से हवा चल जाए, चद्दर फड़फड़ाने लगे और दो चार कुत्ते इधर उधर बैठे हुए हैं तो वो भी अगर रोने लग जाए, तो अपने अंदर उन स्थायी भावों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, वो डर जो है बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। तो ये होते हैं उद्दीपन, ये हवा का चलना, चद्दर का फड़फड़ाना और कुत्तों का रोना, ये उद्दीपन उस डर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और अधिक बढ़ा रहे हैं। अब उस डर के कारण आश्रय की बाहरी चेष्टा है, अर्थात पैर लड़खड़ाना, मुंह सूखना और कपकपी लग जाना, आंखें फटी की फटी रह जाना, होंठ फड़फड़ाना और कंपन करना डर की वजह से, ये जो सारी चीजें होती हैं ये आश्रय की अर्थात उसकी सारी जो है चेष्टाएं होती है, ये सब अनुभाव होती है, अनुन पीछे चलने वाला, ये सारी अनुभाव होती हैं। तो आश्रय की बाहरी चेष्टाएं, अब मान लिया जाए हवा चल रही है, प्रेम जागृत हो गया है और जो विषय है उसके बाल ऐसे उड़ रहे हैं हवा में, उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ रही है, तो अपने मन में जो प्रेम जागृत हुआ था उसको देख करके हवा का चलना, बालों का उड़ना और जो है आंचल का लहराना और उसकी सुंदरता में और अधिक वृद्धि कर रहा है, तो अपने अंदर जो स्थायी भाव है उसको देख करके जो है मंद मंद मुस्कुराना और जो है हंसना और आंखें फटी की फटी रह जाना, एक टक लगा करके देखना, तो ये एक टक लगा करके देखना, ये शमशान में हवा का चलना, चद्दर का फड़फड़ाना, कुत्तों का रोना और शेर को देख करके पैर थरथराना, आंखें फटी रह जाना, कंपन करना, मुंह सुखाना, होंठ फड़फड़ाना और आंखें लाल होना, चेहरा लाल होना, ये जो सारी क्रियाएं ये आश्रय की बाहरी चेष्टा है, इसे कहते हैं अपन आश्रय की बाहरी चेष्टा है। इसके बाद आता है संचारी भाव। संचरण करने वाला, संचरण जो जो विचार इन नौ ही रसों में जो संचरण करता है, इन्हें जो है संचारी भाव कहते हैं। ये पानी की तरह आते हैं, पानी की तरह बुलबुले की तरह जो है टूटने बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये भावों को आते हैं और भावों को एकदम बड़ा करके अपना काम करके चले जाते हैं। जैसे नारद होता है ना, नारद वो आता है और थोड़ी सी जो है बातें कर पुरा के देवताओं में लड़ाई करके चला जाता है। स्थायी भाव क्रोध रौद्र स्थायी भाव जागृत करके चला जाता है। तो ये संचारी भाव नारद का काम करता है, ये आता है और स्थायी भाव को जागृत करके जो पुनः चला जाता है। मान लिया जाए कि जो है अपन रास्ते में कहीं जा रहे हैं और एक जो है पशु मरा हुआ पड़ा हो, पशु मरा हुआ पड़ा हो और उसको देख करके अपने अंदर जो जुगुप्सा है, जो घृणा है, वो भाव जागृत हो जाता है। अब मान लिया जाए उसमें सड़े हुए पशु में कीड़े चल रहे हैं, छोटे मोटे कीट पतंगे जो है लग रहे हैं, बड़ी बड़ी कीड़े उसमें पड़ी हुई है, उसकी दुर्गंध बहुत खतरनाक आ रही है और आप वहां से निकल रहे हैं। अब उसको देख करके जो है स्थायी भाव तो जुगुप्सा घृणा तो होने लग गई उससे, छी 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 यार ये कैसा पड़ा हुआ है यार पशु, ऐसे तो हो गया। लेकिन जैसे ही कीड़ों को देखा, ईड़ों को देखा और अचानक से हवा चल गई ने उसकी और भयंकर दुर्गंध जो है नाकों में घुस गई, तो उल्टी आना, डचके आना, मुंह से लार पड़ना, मुंह से थूकना,
ये जो सारी चीजें होती है जो क्या होती हैं, अनुभाव होती है। और वो हवा का चलना जिससे बदबू और तेज गति से फैलती है, वो जो है होती है उद्दीपन होती है। और इन भावों को थोड़ा सा बढ़ा करके जो है चला जाता है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो मित्रों, ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 प्रकार के अंग होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। 9 ही रस होते हैं तो 9 स्थायी भाव होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। आलंबन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। और अनुभवों की संख्या अलग अलग जगह अलग अलग दी गई है। भरत मुनि ने जो है 3 प्रकार के अनुभव माने हैं, और आचार्य रामदरस ने 5 प्रकार के अनुभव माने हैं। तो 5 प्रकार के ही अनुभवों को जो है माना गया है, और संचारी भावों की संख्या जो 33 होती है। तो ये स्थायी भावों पर अपन ने जो है छोटी सी जो है चर्चा की थी। धन्यवाद।